ओके सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ मुरली शर्मा। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। उसमें से हम लोग एक छोटा सा टॉपिक उठा करके एक शॉर्ट वीडियो के अंदर एक शॉर्ट फटाफट से एक ब्रॉड व्यू लेंगे डाइजेशन के बारे में। ओके तो सबसे पहली चीज़ बेटा, डाइजेशन क्या होता है? बेसिकली जो डाइजेशन होता है इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर और सोल्यूबल फूड पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा, ये बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म की जाती है। सेवरल्स ऑफ एंजाइम्स इसके पीछे इन्वॉल्व होते हैं, इस डाइजेशन के पीछे इन्वॉल्व होते हैं। ओके तो इस फंक्शन को या डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में सेवरल्स ऑफ एंजाइम्स और सेवरल्स ऑफ ग्लैंड, ठीक है, सेवरल्स ऑफ ऑर्गन्स यहाँ पर आपस में मिलकर के कंप्लीट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हायर वर्टिब्रेट्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके सो वी आर द हायर एनिमल्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा, ये फ्रॉम माउथ टू एनस, इसके अंदर कंप्लीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो डाइजेशन स्टार्ट होता है ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। ओके जो हमारी माउथ की जो बकल कैविटी है, जो फूड को हम लोग जब इनगल्फ करते हैं, जो फूड को हम लोग खाते हैं, तो वो सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम उसको च्विंग करते हैं। ठीक है, च्विंग करने के साथ साथ उसके टेस्ट के बारे में हमको यहाँ पर पता चलता है। ओके तो ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस होती हैं ये कहाँ पर होती हैं? इन दी बकल कैविटी। ओके तो ये बकल कैविटी के अंदर यहाँ पर फूड जो है उसकी च्विंग उसको यहाँ पर स्टार्ट होती है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जो बकल कैविटी है। ओके इसके अंदर हम लोग तीन चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। ओके क्या क्या? टीथ, सलाइवी ग्लैंड और टंग। ओके बेटा, टीथ का क्या रोल होता है? टीथ का रोल होता है जो आप फूड को खाते हो उसको च्विंग करना, उसको क्रश करना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हमारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन चारों तरह के टीथ के अलग अलग रोल होते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल वाइज फिर किसी और लेक्चर के अंदर देखेंगे, बट करंटली हमें एक पता होना चाहिए कि हमारे जो टीथ होते हैं ये चार तरह के होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें जो टंग है बेटा। ओके ये टंग का क्या रोल है? टंग का रोल होता है हमारी जो फूड है जो हमने खाया है उसके केमिकल नेचर यानी कि उसके टेस्ट के बारे में हमें बताना। ओके और जो सलाइवी ग्लैंड है बेटा, ये सलाइवा को प्रोड्यूस करता है हमारे माउथ के अंदर ताकि जो फूड है उसको सॉफ्ट किया जा सके। ओके और काफ़ी इम्प्रूव किया जा सके डाइजेशन के अंदर। ठीक है, वैसे तीन तरह के सलाइवी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ओके उनकी तीन डिफरेंट काइंड ऑफ डक्ट होती है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ देखी? इन बकल कैविटी। बकल कैविटी से फूड बेटा आपके फेरिंग्स तक आता है। ठीक है, ये जो आपका फेरिंग्स है बेसिकली यहाँ तक फूड आता है। फेरिंग्स क्या है? इट इज़ द कॉमन पाथ फॉर, किस किस के लिए कॉमन पाथ है? एयर एंड फूड। यहाँ पर ये कॉमन पाथ होता है। ठीक है, एयर और फूड का ये कॉमन पाथ होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स से नीचे की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं बेटा, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आती है लैरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ओके लैरिंग्स लेटर ओपन होता है। ये कहाँ पर ओपन होता है? आपके विंड पाइप के अंदर, जिसे हम लोग कहाँ पर देखते हैं? इन दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, बट फिलहाल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, ये यहाँ से फेरिंग्स के बाद से हम ओपन होता है इन द ईसोफेगस, जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप। ओके ये जो ईसोफेगस है बेसिकली इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ओके यहाँ से फूड आता है और ये फूड कहाँ आ जाता है? आपके स्टमक के अंदर। तो बेटा जो आपका स्टमक होता है बेसिकली इट इज जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। इसके अंदर चार पार्ट्स होते हैं। ओके पायलोरिक होता है जो कि लोअर मोस्ट होता है, बॉडी, कार्डिक, फंडिक, इस तरीके के यहाँ पर फोर पार्ट्स आपके स्टमक के अंदर होते हैं। अब स्टमक के अंदर जो कुछ जूसेस होते हैं, ओके जो आपका स्टमक है
ये स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये कुछ गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करते हैं, जैसे कि पेप्सिन, HCl और म्यूकस। यहाँ पर जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, HCl का क्या रोल होता है? HCl बेसिकली जो इनएक्टिव पेप्सिन है, यानी कि इनएक्टिव पेप्सिनोजन है, उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू द एक्टिव पेप्सिन, ताकि वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। दूसरा यहाँ पर जो फंक्शन होता है HCl का, ये होता है जो कुछ भी बैक्टीरियाज, पैथोजन हमारे फूड के साथ में हमारे गट के अंदर एंटर कर जाते हैं, ओके, उनको किल करने का भी काम ये करता है। HCl बहुत ही हाईली एसिडिक नेचर का ये होता है, इतना पावरफुल ये होता है कि एक ब्लेड तक को भी ये गला सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि जब ये इतना ज़्यादा हार्मफुल एसिडिक नेचर का होता है तो उस केस में हमारी जो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो क्यों नहीं जल रही? क्योंकि बेटा वहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं म्यूकस। वो म्यूकस क्या करती है, आपका जो स्टमक है उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है उसको सराउंड करके वो रखती है, ओके, क्लियर। नाउ अब नीचे की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखते हो कि एक स्ट्रक्चर है जिसे हमने कहा है पेनक्रियास। अब पेनक्रियास क्या होता है? पेनक्रियास बेसिकली एक मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड है जिसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज इट एक्ट एज ए बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। तो यहाँ पर एक्सोक्राइन वाला जो पोर्शन होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है, ओके, और ये कुछ पेनक्रिएटिक जूसेस को रिलीज करता है, जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। जो अमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट करेगा इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। जो फर्स्ट वाला जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वहाँ पर स्टार्ट कर देता है, ठीक है। डाइजेशन वैसे कार्बोहाइड्रेट का आपके माउथ में स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कुछ अमाउंट में सलाइवा में भी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, बट करंटली हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग पेनक्रिएटिक अमाइलेज की बात कर रहे हैं, जो कि आपका पेनक्रिएटिक जूस का एक पार्ट होता है, ओके। तो जो पेनक्रिएटिक जूस का एक पार्ट है दिस इज अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो जो अमाइलेज होता है इट इज ये किसका डाइजेशन करता है? ये डाइजेशन करता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का। लाइपेज आपके फैट्स का डाइजेशन करता है, फैट का डाइजेशन या फैट और लिपिड का डाइजेशन करता है। वहीं जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन अगेन क्या करता है? जो ट्रिप्सिन है ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ओके। नाउ एक और स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखी, दैट इज लीवर। लीवर क्या करता है? लीवर है, ये लीवर क्या करता है बच्चों? ये दो तरह की चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स। ये जो बाइल जूस होता है ये आपके फैट के इमल्सिफिकेशन के अंदर और जो एसिडिक फूड है उसको बेसिक और न्यूट्रलाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ओके। तो लीवर जो है मैंने दो रोल बताए, बाइल क्या क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स। तो बेटा ये जो लीवर है ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और उस बाइल जूस को यहाँ पर स्टोर किया जाता है विद इन दी गॉल ब्लैडर, ओके। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके लीवर के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, ओके। वहाँ पर किसका स्टोरेज किया जाता है? वहाँ पर स्टोरेज किया जाता है बाइल जूस का, ठीक है। चलिए, और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ये अप्रोक्स 6.8 to 7 मीटर के अप्रोक्स होती है। वहीं लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है अप्रोक्स 1 मीटर की यहाँ पर लेंथ होती है, ठीक है। जो मैक्सिमम डाइजेशन है फूड का वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, या कह सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ओके। एंड आफ्टर दिस जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसको भेज दिया जाता है कहाँ पर? आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और जो कुछ वाटर या कुछ मिनरल्स वहाँ पर उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर रह जाते हैं। डाइजेस्टेड तो क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर फूड का हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का हो जाता है उस केस में क्या होता है? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं विलाई। वो क्या करता है? जो फूड डाइजेस्ट हो चुका, जिसका डाइजेशन हो चुका, उसके एब्जॉर्प्शन में वो हेल्प करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और आगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या करते हैं? जो कुछ फूड अनडाइजेस्टेड फॉर्म के अंदर होता है उसको भेज दिया जाता है,
ठीक है, चलिए। और लास्ट में जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें कुछ अमाउंट में मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके अंदर कुछ अमाउंट में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको भी क्या किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और लास्ट में जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। ओके, यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। बेसिकली ये हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर फंक्शनल स्टेट के अंदर नहीं होता, बट ऐसा कंसिडर किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है रूमिनेंट्स के अंदर, ये जो है सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। Thank you very much all of you.